विचार, भावनाएं और एहसास ये किस सीक्वेंस में क्रिएट होते हैं, मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगी। किसी भी मन में विचार, भावनाएं उत्पन्न होने के लिए एक परिस्थिति चाहिए होती है। जैसे कि एक परिस्थिति आई कि बच्चा जो है अपना 12वीं का रिजल्ट लेके अपने माँ बाप के पास पहुंचा और नंबर कम है। ये एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति में नंबर देखते ही माँ बाप के दिमाग में विचार आता है, अरे ये तो नालायक है, मंद बुद्धि है। ये विचार है। इन विचारों से उनके अंदर भावना क्या आती है? गुस्से की भावना आ रही है। आंखें लाल हो रही हैं, पढ़ाई नहीं किया है साल भर, पसीने आ रहे हैं, धड़कन तेज हो गई है। ये सब क्या है? ये गुस्से की भावना के लक्षण है। ये तो हो गई भावना। इसके बाद आता है फीलिंग्स, एहसास। इस परिस्थिति में, इस विचार से, इस भावना से क्या क्रिएट हुआ? फीलिंग्स। क्या फील कर रहे हैं? शेम फील कर रहे हैं, शर्म आ रही है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी चल रहा है कि फलां के नंबर अच्छे आए होंगे, इसके खराब आए हैं। तो महसूस क्या कर रहे हैं इन सब चीजों से? शर्म महसूस कर रहे हैं। तो फीलिंग्स के बाद आता है बिहेवियर, व्यवहार। व्यवहार में मारपीट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि फीलिंग्स तक तो सब कुछ अंदर चल रहा है, बिहेवियर आप बाहर एक्सप्रेस करते हैं। इनमें से जो पहली 3 चीजें हैं, परिस्थिति, विचार और भावनाएं, इनमें लगभग आपका उतना कंट्रोल नहीं है। आप बहुत मेडिटेशन करेंगे तो आपका थोड़ा विचार और भावनाओं पे असर होगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो परिस्थिति, विचार और भावनाएं अपने आप उत्पन्न होती है। इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हो सकता है अनुभूति पे, फीलिंग पे। आप उस चीज को शर्मनाक महसूस कर भी सकते हैं और नहीं भी। आपको लग रहा है कि ठीक है, होता रहता है, लंबी जिंदगी है, समझाएंगे, समझ जाएगा, फिर इम्प्रूव कर लेगा। ठीक है। तो फीलिंग्स पर भी आपका कंट्रोल है। जिसका कंट्रोल अपनी भावनाओं की अनुभूति पर होता है, फीलिंग्स पर होता है, उसी का कंट्रोल उसके बिहेवियर पर भी होता है। जो फीलिंग्स को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, एकदम एक्सट्रीम में फील कर रहा है, बेइज्जती या कुछ भी दुख, वो बिहेवियर को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी भावनाओं में गुस्सा तो पहले से ही है और फीलिंग भी एक्सट्रीम की आ रही है, तो बिहेवियर कैसे कंट्रोल करेगा? तो वायलेंट होना, चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, ये उन्हीं लोगों के बिहेवियर में आता है जो फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो बिहेवियर को भी कंट्रोल करने में असक्षम रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत अपना फीलिंग्स कंट्रोल कर लेते हैं। तो मान लीजिए फीलिंग थोड़ी शेम की आ भी रही है तो मारा नहीं, बिहेवियर कंट्रोल कर लिया, कुछ कुछ बोल के छोड़ दिया। हालांकि वर्बल वायलेंस भी वायलेंस ही होती है, बट स्टिल। तो हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है अपने आप को इमोशनली लिटरेट बनाने के लिए, कि हम किस लेवल तक आकर अपनी भावनाओं की अनुभूति को कंट्रोल करना सीखें। वो 3 तो कंट्रोल नहीं हो सकते, परिस्थिति, विचार और भावनाएं, लेकिन अनुभूति, फीलिंग, उसका इन्फ्लुएंस निकाल कर हम क्या फील कर रहे हैं और उसको फील करके हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एडल्ट्स जिनकी बचपन में उनकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, वो बड़े होकर अपनी ज़्यादातर परिस्थितियों में उनके विचार अपने लिए नेगेटिव ही होते हैं। किसी भी परिस्थिति में वो सोचेंगे कि मेरी ज़रूरतें मायने नहीं रखती हैं, मैं यूज़लेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ। इससे क्या होता है कि उनके अंदर इन नेगेटिव विचारों से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो उदासीनता की होती हैं, शर्म की होती हैं। और इन भावनाओं से उत्पन्न होने वाले जो एहसास होते हैं, फीलिंग अपने लिए, वो होते हैं घबराहट के, डर के। और ये डर की, घबराहट की जो फीलिंग्स होती हैं, इसकी वजह से उनका बिहेवियर हो जाता है पीपल प्लीजिंग का, ओवर एक्सप्लेनिंग का। और वो कभी भी इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। हर चीज़ में उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होता है। तो ये एक चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट की बहुत बड़ी परेशानी होती है।